जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का डीके राज क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा के अग्रिम शुभ कामनाओं के साथ आज के यह वीडियो सुपर फास्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। यह जो टोटल कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक का टोटल लगभग जितना क्वेश्चन बन सका SCRT का सभी क्वेश्चन अपडेट किया हुआ पे। यह लगभग 221 पेज का PDF है। यह PDF आप लेना चाहते हैं तो डीके राज क्लासेस लोगों में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के व्हाट्सएप आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम शुल्क में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। इससे पहले का वीडियो जो भी नहीं देखे उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 5 अध्याय 1 पटना से नाथुल्ला की यात्रा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। क्वेश्चन आता है दार्जिलिंग कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। टाइगर हिल कहाँ है? यह दार्जिलिंग में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लाचर बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? ये भी दार्जिलिंग में है। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मिला होगा। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लाचर बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब कहाँ है? ये सब दार्जिलिंग में है। सब दार्जिलिंग कहाँ है? ये सब पश्चिम बंगाल में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान यह कहाँ है? यह दार्जिलिंग में है। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? यह दार्जिलिंग में है और स्थापित 1954 में हुआ था। तेंजिंग शुरुआत में तेंजिंग 20 साल की उम्र से कूली का काम करते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, बाद में भारत के मूल निवासी बने। शुरुआत में तेंजिंग 20 साल की उम्र से कूली का काम करते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, बाद में भारत के मूल निवासी बने। बचपन के दिन इन्होंने नेपाल में बिताया था। सन 1953 में तेंजिंग नोरगे सर एडमंड हिलेरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर 1848 मीटर पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। बचपन के दिन इन्होंने नेपाल में बिताया था और सन 1953 में तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी ने पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1848 मीटर थी, उस पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। तेंजिंग नोरगे सिरदार की उपाधि मिली थी। हाल फिलहाल बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल VVI प्रश्न है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। क्वेश्चन आएगा कौन जो बिहार के पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया है? निरुपमा अग्रवाल। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ पर है? यह गंगटोक है, जो लगभग समुद्र से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सा है? तीस्ता। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सा है? तीस्ता है। सिक्किम में लेप्चा नेपाली भूटिया निवास करती है। सिक्किम में लेप्चा नेपाली भूटिया निवास करती है। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास या बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है जो सिक्किम में है। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास या बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है जो कहाँ है? यह सिक्किम में है। नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नथुला ये भी सिक्किम में है और नथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। नथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। अध्याय 2 खेल। इसमें खेल संबंधी देखेंगे। खो में कुल 12 9 मुख्य 3 विकल्प इसे आता है। दोस्तों, खो में 9 खिलाड़ी और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी, लेकिन खो में कुल खिलाड़ी 12 होता है, लेकिन 9 मुख्य होता है
और 3 जो है विकल्प में बैठे रहता है, यानी कोई जैसे घायल हो जाए हो या कुछ भी, उसके बाद जो कुर्सी से फिर लिया जाता है। यानी मुख्य होता है 9 खिलाड़ी होता है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है। जापान का क्या है? सुमो। सुमो कहाँ का है? जापान का। सिख धर्म गतका। गतका एक मार्शल आर्ट है, यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ। सिख धर्म गतका। गतका क्या है? एक मार्शल आर्ट है जो यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को कौन सा रूप दिया था? यह सैन्य रूप दिया है। गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सिखा जाता है। गतका जो एक सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है, यह आत्मरक्षा के लिए भी सिखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते थे। सिख समुदाय के लोग जो है बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर यह खेलते थे, जो कि गतका खेल। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। अध्याय 3 बीजों का बिखरना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला ये के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआर गांव में है। यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर का मंदिर जो है अभी बिहार में जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआर गांव में है। जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली मानता है। जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली मानता है। पेड़ पौधों कहीं भी क्यों उग जाते हैं? तरह तरह से बिखरते बीज के कारण। चटकर, फटकर, बिखरने वाले बीज, हरसिंगार, गुलमेहदी के बीज। चटकर, फटकर, बिखरने वाले बीज, हरसिंगार, गुलमेहदी के बीज। हवा में उड़ने वाले बीज कौन सा? कपास। कपास के बीज, उसकी रुई में रहता है पंख की तरह, जो कि हवा में एक बोल तरह का उसका फल होता है, जो कि उसको फोड़ने के बाद जो उससे रुई निकलता है, ज़्यादा पक जाने पर अपने आप निकल जाता है। हवा उड़ने वाले बीज कौन है? कपास के बीज। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज, कमल एवं कुमुदिनी के बीज। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज है कमल एवं कुमुदिनी के बीज। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज, गोखरू का बीज गाय, भैंस आदि जैसे जानवरों के शरीर में चिपक कर आता है। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज, गोखरू का बीज गाय, भैंस आदि जैसे जानवरों के शरीर में चिपक कर आते हैं। पक्षियों द्वारा बिखराव पीपल, बरगद, अमरूद। पक्षियों द्वारा बिखराव क्या होता है? पीपल, बरगद, अमरूद। देखेंगे दोस्तों, हर एक व्यक्ति के दीवार पर भी पीपल हुआ, बरगद, इस अमरूद का पेड़ जन्म जाता है, जो कि उसका फर जो होता है, कौवा, पक्षी ये सब जो खाता है पका हुआ, उसके बाद जो उसका बीज जैसे छत पर खा रहा गिर गया तो वहाँ पे ये लग जाता है। अध्याय 4 मेरा बगीचा। हर्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, जिसमें पेड़ों एवं घास के पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। हर्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, जिसमें पेड़ों एवं घास के पत्ती या पेड़ पौधों के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था। इसमें 1000 से अधिक छात्र एवं 2000 लगभग शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की के छात्र यहाँ आए। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष का काल माना जाता है। यानी कि जो है ऐतिहासिक स्मारक नालंदा विश्वविद्यालय जो है माना जाता है काल 8वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच। चीन यात्री हुएन संग यहाँ आकर पढ़े थे। हुएन संग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, जो 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका हो गया, और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया था और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। इसमें 8 अलग अलग परागण तथा 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र अपना एकांत में शांति से अपना पढ़ सके, सोच सके। पुस्तकालय को धर्मगंज जो 9वीं मंजिल इमारत था। 3 पुस्तकालय रत्न, दधि, रत्न रंजक तथा रत्न सागर हैं।
पुस्तकालय को धर्मगंज जो 9वीं मंजिल इमारत था, 3 पुस्तकालय, रत्न दधि, रत्न रंजक तथा रत्न सागर। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेते थे। इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य के देखरेख में यह चल रहा है। बिहार का स्मारक। मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगीर या पाटलिपुत्र पटना है। मगध की राजधानी है गिरिब्रज, राजगीर या पाटलिपुत्र पटना है। नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा गुप्त वंश के शासन कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने निर्माण कराया था? यह कुमार गुप्त ने करवाया था, जो यानी गुप्त वंश के शासन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह भागलपुर में है और इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया है। बोध गया, यह महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बोध गया में। वैशाली, महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है। महावीर का जन्म स्थली ये जो वैशाली है और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह था। यह पटना साहिब, जिसे अभी पटना सिटी जो है स्टेशन, वहाँ से उतर के जाते हैं। सूफी संतों का केंद्र कहाँ है? बिहार में। सूफी संतों का केंद्र बिहार है। अशोक स्तंभ नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त होता है। अशोक के स्तंभ नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। गोलघर पटना। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में है। जल मंदिर कहाँ? यह पावापुरी में है। और महाबोधि मंदिर यह गया में है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, जल मंदिर पावापुरी, महाबोधि मंदिर गया में है। नोट, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया है। सीमेंट की जगह जो है नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में जो ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहाँ पे सीमेंट की जगह जो किया गया सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया है। अध्याय 6 सिंचाई के साधन। कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ जो होता है जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, जो क्या है वर्षे के मौसम में। कौन सी फसल में कम पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है? यह जो होता है रबी फसल होता है, जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काटा जाता है। परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे, पर अब नलकूप, बोरिंग आदि जैसे और भी साधन हो गए, क्योंकि आप अपना अपना खेत में सब बोरिंग खनाते हैं, उसी से अपना पानी पटाते हैं। अध्याय 7 जितना खाओ उतना पकाओ। शेखपुरा में बारात, खाना खाकर 20 लोग बीमार हो गए। शेखपुरा में बारात जो है खाना खाकर 20 लोग बीमार। कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ तरीका शिक्षक की तरह खुद से बनाए। लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ तरीका शिक्षक की तरह खुद बनाए। इसके अर्थ यही हुआ दोस्तों, खाना उतने बना जो कि एक टाइम में कम समय में ख़त्म हो जाए, ना कि हम बनाए सुबह और खाना है रात में, जो कि समय अवधि के अनुसार ही चलना है। अध्याय 8 रौस की जंग, मलेरिया के संग। ये सब दोस्तों जब बच्चों का पढ़ाने जाइएगा स्कूल में, जब आप ज्वाइन कीजिएगा तब ये सब डिटेल्स आपको पढ़ना होगा और देखना पड़ेगा। रौस की जंग, मलेरिया का संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोनाल्ड रोस ने बताया था। रोनाल्ड रोस का जन्म यह भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। यानी रोस का जन्म जो है, रोनाल्ड रोस का जन्म जो हुआ है यह इसका हुआ था उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में। कुनैन की पत्तियां, छाल से इसका इलाज होता है। यानी कुनैन की पत्तियां जो है यह कुनैन के छाल से प्राप्त किया जाता है, जो कि जिसका
मलेरिया के इलाज में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह मदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग हो जाता है। अध्याय 9, मैंने नक्शा बनाया। बिहार के मानचित्र का अध्ययन। परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार का मानचित्र, भारत का मानचित्र, वर्ल्ड का मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे डिटेल से आप बुक में देख सकते हैं, लेकिन इससे उतना बुक के अनुसार क्वेश्चन नहीं निकल पाया। अध्याय 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। सर्दी में रबी कौन फसल लगते हैं? सर्दी में रबी के कौन से फसल लगते हैं? गेहूँ, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, मसूर, ये सब लगाया जाता है। गर्मी में जायद फसल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजता है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। लगाने वाली फसल को रबी फसल, जो कि सर्दी में लगाया जाता है उसे रबी कहते हैं, और बरसात में खरीफ कहते हैं। और गर्मी में जो लगाया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। बिहार का मानचित्र पर आधारित कुछ VVI प्रश्न। यानी भोज्य पदार्थ स्थान, भोज्य पदार्थ स्थान जो देखना, इडली डोसा ये कहाँ है? दक्षिण भारत में। इडली डोसा क्या दक्षिण भारत में चर्चित है। पाव भाजी, कभी गए हो मुंबई? पाव भाजी मुंबई, लिट्टी चोखा, ये जो अपना बिहार कौन सा है? लिट्टी चोखा है। मछली चावल, जैसे पश्चिम बंगाल गए हुए कभी भी देखेंगे दोस्तों, मछली चावल और वहाँ का रसगुल्ला भी चर्चित है। दाल बाटी, ये राजस्थान है, दाल बाटी राजस्थान का। अध्याय 11, जंतु जगत अच्छा संरक्षण। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। बेगूसराय, कांवर झील, ये भी दोस्तों बहुत बार देखे होंगे, कांवर झील परिचित है। यानी कांवर झील कहाँ पे आ जाता है? यह बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में। राष्ट्रीय उद्यान एवं बिहार के उद्यान विविध में, इसे खुद से पढ़े पुस्तक से देख लीजिएगा दोस्तों। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है, ये वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। बिश्नोई जो है एक राजस्थान की एक जनजाति है, ये वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। अध्याय 12, मान गए लोहा। अध्याय 12, मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार प्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों के स्पर्श से समझ जाते हैं। अध्याय 13, पानी और हम। पानी कहाँ से लाते हैं? कुआं, नल, हैंडपंप, नहर से। पानी कहाँ से लाते हैं? कुआं, नल, हैंडपंप, नहर से। बिहार में भयंकर बाढ़ 18 अगस्त 2008 में आया था। बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? 18 अगस्त 2008 में। अध्याय 14, सूरज एक काम अनेक। सूरज एक काम अनेक। सौर कुकर, सूर्य के ताप से खाना। सौर कुकर जो है सूर्य के ताप से खाना। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इसे एल्युमिनियम के डब्बे में रखा खाना पक जाता है। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इसे एल्युमिनियम के डब्बे में रखा खाना पक जाता है। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियाँ चार्ज की जाती है। सौर ऊर्जा से देखते होंगे जहाँ दिया है, जहाँ लाइन नहीं पहुँचा है, बिजली को उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर ही सौर प्लेट लगा कर ही मोबाइल बैटरी चार्ज किया जाता है, लाइट वगैरह बारा जाता है। ऐसा प्रयोग अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार हो रहा है, और कहीं से देखेंगे बस भी चल रहा है ऊर्जा प्लेट पे। अध्याय 15, हमारा जंगल। भारतीय
यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया गया है। हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को खाता है। बाघ खत्म हो गए और हिरन की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी और पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगी। धरहरा की परंपरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित। धरहरा जो यह है भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित है, न कि यह है शिवकुंड वाला धरहरा। ये जो है यह धरहरा है भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में। यहाँ पे बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते हैं, एक उत्सव का रूप दिया और बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाते। यह यहाँ जो भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में है, ये क्वेश्चन आता है नहीं कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाते हैं। यह धरहरा प्रखंड के अंतर्गत आता है, यह भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में। अध्याय 16, चलो सर्वे करें। राम काका का दुकान, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछने लायक नहीं बना था। और अध्याय 19 में तरह तरह के व्यवसाय, किसान, बुनकर, जिसमें लोहार, राजमिस्त्री, मोची, डाकिया, शिक्षक जो अपना उसी बारे में दिया गया। अध्याय 20 रामपुर वाले चाचा की शादी की कहानी दिया गया। बंगाल में शुभ कार्यों के समय उलू उलू ध्वनि तथा शंख ध्वनि करने की प्रथा है। ये क्वेश्चन देखते हैं तो सोया होगा, यानी कहाँ पर उलू उलू ध्वनि तथा शंख ध्वनि करने की प्रथा, यह बंगाल में है, यह शुभ कार्य के लिए। अध्याय 21 लकी जब बीमार पड़ा। लकी को मलेरिया हो गया, जो कि एक संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। मच्छर वाले रोग से कैसे बचे? मच्छरदानी इस्तेमाल, धुआं करना, पानी जमाव में मिट्टी तेल छिड़कना, तभी मच्छर बने स्थान से बचा जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह का अगला वीडियो पाने के लिए अगला पार्ट आएगा अतीत से वर्तमान कक्षा 6 से। और इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखें उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका टोटल कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक आप PDF पर पाना चाहते हैं तो लोगों में नंबर दिया हुआ है, उस पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और बहुत कम शुल्क में आप इसका PDF लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं।